अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो ये है कि हमारे पास जो है वेव नंबर हमने कैलकुलेट करना है बाल्मर सीरीज़ के अंदर, कि आपके पास जो बाल्मर सीरीज़ है उसके अंदर आप वेव नंबर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखें, वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमने जो है वो एक इक्वेशंस निकाली थी कि वेव नंबर जो है वो हमारे पास इक्वल था 1.09678 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ और ये हमारे पास क्या था n1, ये आपके पास स्केयर, और ये आपके पास क्या था n2, ये आपके पास 2 स्केयर। ठीक हो गया। अब आपके पास n1 जो है ये आपके पास क्या है पड़ा, आपका लोअर ऑर्बिट है, और आपके पास जो है ये जो n2 है ये आपके पास क्या है पड़ा, आपका हायर ऑर्बिट है। अब आप देखें, आपके पास ये जो बाल्मर सीरीज़ है पड़ी, इस सीरीज़ के अंदर जो आपके पास लोअर ऑर्बिट है वो आपके पास क्या था, आपके पास जो है वो n2 था। कि आपके पास जो सेकंड ऑर्बिट है पड़ा वो आपके पास बाल्मर सीरीज़ के अंदर क्या है पड़ा, लोअर ऑर्बिट है पड़ा। तो लोअर ऑर्बिट आपके पास बाल्मर सीरीज़ के अंदर जो है वो सेकंड ऑर्बिट है, तो ये तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या रहेगी, आपके पास फिक्स रहेगी। फिर आप देखें, आपके पास जो हायर ऑर्बिट होगा वो आपके पास क्या हो सकता है, n3 हो सकता है, वो आपके पास n4 हो सकता है, ठीक है, वो आपके पास n5 हो सकता है, एंड सो ऑन जो है वो आपके पास आगे जितने भी हायर ऑर्बिट्स हैं पड़े वो बाल्मर सीरीज़ के अंदर जो है वो आपके इसके हायर ऑर्बिट्स होंगे। तो अब आपने जो है ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि अगर हमारे पास जो है कोई हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट के अंदर था, तो थर्ड ऑर्बिट से वो किधर आया, आपके पास सेकंड ऑर्बिट अपने लोअर ऑर्बिट की तरफ आया, तो उसका आपके पास जो वेव नंबर है वो हमारे पास कितना है। तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। तो ये 1.09678 मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ गया 7। आपके पास क्या है, कांस्टेंट वे की आपके पास वो वैल्यू है जो आपके पास क्या आया था, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे आपके पास जो है वो 1, अब आपके पास क्या है बड़ा 2, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या होगी, 2 पुट अप होगी, यहाँ पे नेगेटिव। और यहाँ पे आपके पास n2 जो है वो आपका जो हायर ऑर्बिट है वो आपने कहा कि हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से कहाँ पे आया है, सेकंड ऑर्बिट के अंदर आया है। तो आप इसको करेंगे तो ये आपके पास 1.09678 10⁻⁷, ये 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9। ठीक हो गया। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 15.234 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ जो है वो पर मीटर आ जाएगा। तो आपके पास जो है ये चीज़ क्या आ जाएगी, आपके पास फर्स्ट लाइन जो है आपके पास बाल्मर सीरीज़ की, उसका आपके पास क्या आ जाएगा, ये वेव नंबर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जो है वो आप सेकंड की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास ये 1.09678 मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाएगा 10⁻⁷। अब आपके पास लोअर ऑर्बिट क्या है 2 है, तो वो आपके पास क्या रहेगा, फिक्स। ठीक हो गया। तो आपके पास यहाँ पे अब आपने क्या कहा कि 4 से आपके पास कहाँ पे आया, सेकंड पे आया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 4 को पुट अप कर देंगे। तो आप जब इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 20.566 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ जो है वो 5 पर मीटर जो है ये आपके पास सेकंड लाइन का आपके पास क्या आ जाएगा, वेव नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो आप इसी तरीके से अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से आ रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट से आ रहा है, तो फिर आपके पास सेकंड के अंदर आया है तो बाल्मर सीरीज़ के अंदर, तो आप उसका भी कैलकुलेट करें। फिर इसी तरीके से आपके पास जो है आपका इलेक्ट्रॉन अगर इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, जब भी आपका कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से जो है वो आपके पास आपके लोअर ऑर्बिट के अंदर फॉल करता है, तो उस आप लाइन को क्या कहते हैं, लिमिटिंग लाइन कहते हैं। उस लाइंस को जो है वो हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग लाइन। तो अगर आप बाल्मर सीरीज़ के अंदर जो है वो लिमिटिंग लाइन का वेव नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास 1.09678 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, और यहाँ पे आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2, ये स्केयर, और ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट, ये आपके पास यहाँ पे स्केयर। ठीक हो गया। तो अब आप इसको जो है जब पुट अप करेंगे तो आपके पास जो है ये सारा सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा, वेव नंबर जो है वो 27 पॉइंट जो है वो 421 मल्टीप्लाई जो है वो आपके पास 10⁻⁵ जो है वो पर मीटर आ रहा है। तो आपके पास लिमिटिंग लाइन का जो आपके पास वेव नंबर है पड़ा बाल्मर सीरीज़ के अंदर, उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास इस तरीके से आ गई। तो आप जो है इस तरीके से डिफरेंट लाइंस की आप क्या कर सकते हो, वेव नंबर जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात जो है वो आपने याद रखनी है कि बाल्मर सीरीज़ के अंदर ये जो हमारे पास लिमिटिंग लाइन आती है, ये हमारे पास जो है लाई करती है किसके अंदर, यूवी रीजन के अंदर।
अब आप देखें ये हमारे पास यूवी रीजन के अंदर क्यों लाई करती है, वो इस वजह से लाई करती है कि आपके पास जो है हमने बात देखी थी कि हमारे पास लाइमन सीरीज़ के अंदर ये था कि एनर्जी गैप जो है वो आपके पास ज़्यादा था, ये आपके पास N1, फिर यहाँ पे आपके पास गया भी N2, ठीक है। तो आपने ये बात की थी कि हायर ऑर्बिट से वो कहाँ पे आते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आते हैं। तो आपके पास यहाँ पे इनका जो है एनर्जी जो थी वो आपके पास क्या थी, ज़्यादा थी। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हाईली एनर्जेटिक्स थे कि हायर ऑर्बिट से कहाँ पे आ रहे थे, फर्स्ट ऑर्बिट। अब जब हम बॉल्मर सीरीज़ के अंदर जाते हैं तो हमारा लोअर ऑर्बिट क्या होता है, सेकंड होता है। अब आपका जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनाइट से आपके पास यहाँ पे आता है तो उसकी भी जो आपके पास एनर्जी होती है वो क्या होती है, आपके पास हाईली एनर्जेटिक आपके पास वो होता है। तो इस वजह से फिर वो क्या करता है, फॉल करता है किस रीजन के अंदर, यूवी रीजन के अंदर। ये आपके पास जस्ट जो है वो आपके पास कौन सी लाइन है, लिमिटिंग लाइन आपकी। तो ये आपने याद रखना है। बाकी जितनी भी इसके अंदर लाइंस हैं, आपका जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास थर्ड से फोर्थ के अंदर, आपके पास फिफ्थ से आपके पास जो है वो सेकंड के अंदर आ रहा है, जहाँ से भी आपका हायर ऑर्बिट आ रहा है वो बाकी सारी की सारी आपके पास कहाँ पे करेंगी, विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर फॉल करेंगी। लेकिन बॉल्मर सीरीज़ की जो हमारे पास लिमिटिंग लाइन होगी कि जब आपका इलेक्ट्रॉन इनफिनाइट से कहाँ पे आएगा, आपके लोअर ऑर्बिट सेकंड के अंदर आएगा, तो वो लाइन आपके पास कहाँ पे फॉल करेगी, यूवी रीजन के अंदर करेगी। तो आप इस तरीके से जो है वो डिफरेंट लाइंस के वेव नंबर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें जब आप बॉल्मर सीरीज़ के अंदर आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये जो एनर्जी है यहाँ पे वही दोबारा आपके पास रिलेशन आ रहा है कि एनर्जी और वेव नंबर का जो आपके पास रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है। अगर वेव नंबर आपका ज़्यादा आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि एनर्जी भी आपके पास क्या हो रही है, ज़्यादा है। अगर वेव नंबर आपका कम आ रहा है तो आपके पास जो एनर्जी है पड़ी वो भी आपके पास क्या होगी, कम होगी। इसी तरीके से आपके पास जो है वो वेव लेंथ का आता है। तो वेव लेंथ का आपके पास क्या होता है, आपके पास इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर आपकी वेव लेंथ ज़्यादा आ रही है तो एनर्जी आपके पास क्या होगी, फिर कम होगी। तो आप यहाँ पे देखें आपके पास विजिबल स्पेक्ट्रम की हमने बात की है कि हमारे पास जो बॉल्मर सीरीज़ है वो कहाँ पे फॉल करती है, आपके पास जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर। तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो आपके पास था उसकी जो वेवलेंथ थी वो 400 नैनोमीटर से लेके आपके पास 800 नैनोमीटर तक थी। तो आप देखें आपके पास यहाँ पे वेवलेंथ क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। अब जब वेवलेंथ इंक्रीज की है तो आपके पास एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास ये जो एनर्जी गैप्स हैं पड़े वो आपके पास क्या होते गए थे, कम होते गए थे। तो इस वजह से फिर यहाँ पे आपके पास जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज करेगी एनर्जी हमारे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक हो गया। फिर इसी तरीके से जो है